श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के तृतीय दिन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों से महाभारत का जीवन संदेश, उस विषय पर हम बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज इस पारायण के अंतिम दिन का मंगल प्रारंभ करते हैं भगवान के मंगलकारी धुनगान से। स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पारायण के तृतीय दिन पर अब हम सब पूजन विधि में जुड़ते हैं। वक्ता पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से निवेदन करते हैं
कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ में पारायण के यजमान मंडल है, उन सब से भी निवेदन है कि पूजन विधि में हम सब जुड़े। पिछले 2 दिनों से महाभारत का संदेश हमारे जीवन में उपयोगी ऐसे 2 संदेश पर हमने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त किया। महाभारत के युद्ध में एक ओर थी कौरव सेना, दूसरी ओर थी पांडव सेना। कौरव अपने बाहुबल से जीतना चाहते थे और पांडवों भगवान के आधार से। यदि जिनको भगवान का आधार हो, भगवान का आश्रय हो, तो वो कैसा भी संग्राम हो उसमें हर हमेश उत्तीर्ण होता है। हमारे जीवन संग्राम के अंदर भी यदि हम भगवान का आश्रय करते हैं तो चाहे कैसी भी समस्या आए, उस समस्याओं का समाधान भगवान कर देते हैं। तो आज के दिन पर हम इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए पहले हम पूजन विधि में जुड़ते हैं, फिर पारायण का लाभ प्राप्त करेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते।
सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यस्संकल्पात् तपति तपनो, वाति वात समिन्धे, वह निर्धते धरणिरुदधेर्, लंघते नैव वेलाम्। सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो, धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं, स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म,
भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सत्संग पारायण में उपस्थित सभी भाविक भक्तों को मेरा प्रणाम। जय स्वामीनारायण। पिछले 2 दिनों से हमारे हिंदू धर्म का एक अद्भुत शास्त्र महाभारत, ये इतिहास ग्रंथ के आधार से जीवन को उन्नत बनाने के अद्भुत मूल्यों को हम सुन रहे हैं और महाभारत ग्रंथ के द्वारा एक आदर्श जीवन जीने का संदेश हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम दिन हमने सुना था कि मनुष्य अपने जीवन में दुखी होता है, उसका कारण उसके खुद के ही स्वभाव है। जब तक हम हमारे स्वभाव को मिटाएंगे नहीं, उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक शाश्वत सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कल हमने सुना था कि जीवन में यदि हमें विजय प्राप्त करना है, यदि आगे बढ़ना है, तो संघ शक्ति वो अत्यंत अनिवार्य है, एकता अत्यंत जरूरी है। परिवार में यदि शाश्वत सुख और शांति चाहिए तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में एकता बहुत ज़रूरी है। महाभारत के कुछ प्रसंगों के द्वारा हमने पारिवारिक एकता के मूल्यों को कल हमने जाना। आज पारायण का अंतिम दिन है। महाभारत का आज का तृतीय संदेश ये है कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, इस संसार रूपी युद्ध भूमि में यदि हमें विजय प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रकट भगवान का आश्रय करना बहुत ज़रूरी है। प्रकट भगवान की शरणागति ये महाभारत का तृतीय संदेश है। हम देखें तो वर्तमान समाज में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन मनुष्य को किसी न किसी व्यक्ति के या वस्तु या पदार्थ के आश्रय में तो रहना ही पड़ता है। आश्रय के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जैसे संतान अपने माता पिता के आश्रय में रहते हैं, जैसे पत्नी पति के आश्रय में रहती है, जैसे नौकर सेठ के आश्रय में रहता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता के आश्रय में या संपत्ति के आश्रय में रहते हैं। तो कोई ना कोई आश्रय तो मनुष्य को चाहिए ही। ऐसा कहा गया है कि इस संसार में 5 प्रकार के बल है। पहला बल है शारीरिक बल। शरीर बल से भी ऊपर एक बल आता है, वह है बुद्धि बल। उससे ऊपर है मनोबल, उससे आगे है आत्मबल, और सर्वश्रेष्ठ यदि कोई बल हो तो वह है परमात्मा बल, यानी भगवान की शक्ति। ये जो 5 प्रकार के बल है, उसमें श्रेष्ठ शक्ति और बल वो भगवान की है। यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं,
भगवान के आश्रय में जाते हैं तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, हमारे प्रश्नों का समाधान हमें मिलता है। एक संस्कृत सुभाषित में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, नीचाश्रयो न कर्तव्यः कर्तव्यो महदाश्रयः अजा सिंह प्रसादेन आरूढ़ा गजमस्तके। जंगल में एक बार एक बकरी अपने परिवार से अलग हो गई। संध्या काल होने जा रहा था, बकरी घबरा रही थी कि जंगली पशु मेरा शिकार कर लेंगे। उसी वक्त एक सिंह का पदचिन्ह, एक सिंह का पंजा उसे ज़मीन पर दिखता है और वो सिंह के पदचिन्ह के बाजू में जाकर बैठ जाती है। थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक भेड़िया आता है और वो बकरी को कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तब बकरी कहती है कि देखो, मैं तो सिंह के पंजे के सहारे यहाँ पर बैठी हूँ, यदि आप मुझे खाओगे तो सिंह आपको छोड़ेगा नहीं। भेड़िया वहाँ से चला जाता है। बाद में भालू आता है, वो भी चला जाता है। बाद में तेंदुआ आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे जो जो जंगली पशु आ रहे थे, बकरी कह रही थी कि मैं तो सिंह के आश्रय में हूँ, यदि आप मुझे खाएंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और अंत में होता ऐसा है कि खुद सिंह वहाँ पर आता है और वो बकरी को कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। बकरी कहती है कि अभी तक तो मैं आपके आश्रय में हूँ और आपके ये पद चिन्ह के कारण मैं बची हुई हूँ, क्या आप भी मुझे खाओगे? सिंह को लगा कि अरे ये बकरी तो मेरे पद चिन्ह पर और मेरे आश्रय में यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उसका शिकार कैसे कर सकता हूँ। सिंह बकरी का ये भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया और वो तो जंगल का राजा है। तो उसने हाथी को बुलाया और हाथी को आदेश दिया कि ये जो बकरी है उसको अपने सिर पर बिठाकर उसका जो उचित और योग्य स्थान है वहाँ पर उसको पहुँचा दो। आरूढ़ा गज मस्तके, गज यानी हाथी के मस्तक पर विराजमान होकर बकरी अपने स्थान पर क्यों पहुँची? क्योंकि उसने जंगल का जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान ऐसा राजा मतलब सिंह, उसका आश्रय किया तो वो बच सकी। यदि वो कोई दूसरी जंगली पशु का आश्रय करती तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए कहा गया है कि सर्वशक्तिमान ऐसे जो परमात्मा है, भगवान है, उनका आश्रय हमें करना चाहिए। गरुड़ा प्रथम के 33वें वचनामृत में मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को एक अद्भुत प्रश्न पूछा है। मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को प्रश्न पूछा कि भगवान, हमारे शास्त्रों में भगवान को प्रसन्न करने के अनेक प्रकार के साधन बताए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन ऐसा कौन सा है कि वो साधन हम करें और भगवान की हमारे पर प्रसन्नता हो? तब भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि सभी साधनों में यदि सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कोई हो तो वह है भगवान का दृढ़ आश्रय। तो भगवान का यदि हम आश्रय करते हैं तो भगवान की अद्भुत प्रसन्नता हमारे पर होती है। वेदव्यास जी भी कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम मेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। व्यास जी कहते हैं कि मैंने जितने भी शास्त्रों की रचना की है उसका आलोडन किया, मंथन किया, विचार्य च पुनः पुनः, बार बार मैंने विचार किया और उसका सार एक ही है, ध्येयो नारायणो हरि, यानी भगवान ही वह सभी शास्त्रों का सार है। भगवान का आश्रय करना वही सभी शास्त्रों का सार है। तो महाभारत के कुछ प्रसंगों के द्वारा आज हम देखेंगे कि भगवान के आश्रय करने से हमारे जीवन में कितना लाभ होता है। पांडवों के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आए, अनेक प्रकार के दुख आए, लेकिन ये दुख रूपी महासागर वो पार कर सके, उसका कारण ये था कि भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य शरणागति थी, दृढ़ आश्रय था। जब भी पांडवों के जीवन में कोई प्रश्न आया है, उन्होंने भगवान को ही आगे रखा है, भगवान को ही प्रथम रखा है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन वह दोनों भगवान कृष्ण के पास
उनकी मदद मांगने के लिए जाते हैं। दुर्योधन पहले पहुंचता है। उस वक्त भगवान विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर के बाजू में जाकर बैठता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा भगवान के माथे पर ही पड़ता है। और अर्जुन उसके बाद जाता है। भगवान विश्राम कर रहे थे तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठता है। भक्त हमेशा दास बनकर रहता है और भगवान के चरणों में उसका निवास होता है। थोड़े समय के बाद जब भगवान जागे, भगवान की नज़र अर्जुन पर पड़ी। भगवान कृष्ण ने पूछा कि अरे अर्जुन, कब आए, कैसे आना हुआ? दुर्योधन तुरंत ही बोलता है कि पहले मैं आया हूँ। भगवान ने कहा भले ही पहले तुम आए हो, लेकिन मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मैंने अर्जुन को पूछा। बोलो कैसे आना हुआ आप दोनों का? तब दुर्योधन कहता है कि अब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध निश्चित है, तो हमें आपकी मदद चाहिए। उस वक्त भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं एक शर्त रखता हूँ। एक और मेरी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं हूँ, और मैं युद्ध में अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग या उपयोग करूँगा नहीं। तो हम दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा। और मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी है। अर्जुन छोटा है, तो अर्जुन तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है कि पहले तो मैं आया हूँ। भगवान ने कहा भले तुम पहले आए हो, लेकिन मांगने का अधिकार पहले अर्जुन का है। अर्जुन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी नारायणी सेना या निशस्त्र ऐसा कृष्ण? उस वक्त अर्जुन कहता है कि भगवान, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे पक्ष में आ जाइए। ये सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। उसको तो सेना ही चाहिए थी, और उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सेना दे दीजिए। और बाद में हमें पता है कि भगवान कृष्ण वो अर्जुन के सारथी बने। तो देखो, पांडव उनके जीवन में हमेशा उन्होंने भगवान को आगे रखा है। भगवान की ही शरण में वो गए हुए हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, और तब अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है सैनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मुझे मेरे दुश्मनों को देखना है। और सामने की सेना में खड़े जब अपने चचेरे भाइयों को, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य आदि अपने पूजनीय वरिष्ठों को जब वो देखता है, तब अर्जुन बहुत ही व्याकुल हो जाता है। उसको मोह व्याप्त हो जाता है और वो अपना धनुष्य छोड़कर, उदास होकर, निराश होकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। और वो भगवान को कहता है न योस्से, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे समय पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का अद्भुत ज्ञान और उपदेश देते हैं। और उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुम तुम्हारे मन के माने हुए धर्मों को छोड़ो और तुम मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे जो भी पाप कर्म है उससे तुम्हें मुक्त करूँगा, तुम्हारा मोक्ष करूँगा। जब भगवान ने अर्जुन को शरण में आने की बात कही और एक गीता का उपदेश दिया, ये उपदेश सुनकर अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादाद मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखो, अर्जुन भगवान की शरण में गया। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो सबसे पहला लाभ हमें ये मिलता है कि हमारे जीवन में आने वाले प्रश्नों का हमें समाधान मिलता है। भगवान का आश्रय करने से जीवन में आने वाले प्रश्नों के सामने हमें कैसे लड़ना है, कैसे हमें प्रश्नों में, दुविधाओं में, बाधाओं में, विक्षेपों में आगे बढ़ना है, उसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम संसार में रहते हैं तो संसार में अनेक प्रकार के प्रश्न, समस्या, विक्षेप हमारे जीवन में आते हैं और आने वाले ही है। और ऐसे समय पर
हमारा जो ज्ञान है वो तो सीमित है, हम भविष्य का कुछ जानते नहीं हैं। ऐसे समय पर यदि हम भगवान के आश्रय में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं। हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। आज हम देखें, सिर्फ लौकिक ज्ञान की यदि हम बात करें तो कोई डॉक्टर हो उसको सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं होता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज्ञान नहीं होता है, कोई अकाउंट का ज्ञान वाला हो तो उसको वकालत का ज्ञान नहीं होता है। तो हमारा जो भी ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है, थोड़ा है, और प्रश्न बहुत ज़्यादा है, अनेक है। ऐसे समय पर यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो उचित मार्गदर्शन मिलता है और योग्य समाधान मिलता है। इसीलिए भगवान का आश्रय हमें करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस वक्त युद्ध के 17वें दिन हुआ ऐसा कि कर्ण और युधिष्ठिर के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, और उसमें कर्ण के बाण प्रहार से युधिष्ठिर घायल हो गए और वो रणभूमि छोड़कर अपने कक्ष में जाकर वहाँ पर उपचार करने लगे। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो अर्जुन भी अपने भाई को देखने के लिए वो भी रणभूमि छोड़कर युधिष्ठिर को मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन को युधिष्ठिर देखते हैं तो उस वक्त युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं कि क्या तुम कर्ण को मारकर आए? तो उस वक्त अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको देखने के लिए आया हूँ, आपको मिलने के लिए आया हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको बहुत चोट तो नहीं लगी है। तो ऐसे समय पर युधिष्ठिर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहते हैं कि भीम पर युद्ध का भार छोड़कर तुम यहाँ पर क्यों आए? कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? क्या तुम कर्ण से डर गए? ऐसा करो कि तुम ये धनुष्य कृष्ण को सौंप दो और तुम सारथी बन जाओ। यदि तुमसे कर्ण का वध नहीं हो सकता है तो धिक्कार है तुम्हारे गांडी पर और तुम्हारे बाहुबल पर। जैसे ही ये बात युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताई, अर्जुन गुस्सा हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और युधिष्ठिर का सिरच्छेद करने लगा, उसको जान से मारने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन कहता है कि देखो, मेरे गांडी का जो भी अपमान करता है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसको जीवित नहीं रहने देता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, एक काम करो, ऐसा कहा गया है कि जो ऐसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, यदि आप उनका अपमान करते हैं तो वो उनके मरण के तुल्य ही है। तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, वो उसको मारने के बराबर ही है। बाद में अर्जुन युधिष्ठिर को कहता है कि आपने जुआ खेला और हमें कितना कष्ट सहन करना पड़ा, ये है वो है, आपने ये किया, आपने वो किया, आपके कारण हमें इतना सहन करना पड़ा। इस प्रकार से युधिष्ठिर का वो अपमान करता है। और अपमान करने के बाद अर्जुन को विचार आया कि अरे मैंने मेरे भाई का अपमान किया, तो वो खुद अपना गला काटने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब क्या हुआ, अब तू अपने को ही क्यों मारने लगा? अर्जुन कहता है कि देखो, मेरे बड़े भाई का मैंने अपमान कर दिया, मेरे जीवन का कोई अब मतलब नहीं है, मुझे मर जाना है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करिए, ऐसा कहा गया है कि मनुष्य यदि अपनी खुद की ही प्रशंसा करता है तो वो अपने मरण के तुल्य ही है। अर्थात तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो। और अर्जुन बाद में अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है, मेरे जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में ये जो कलह हो रहा था, भगवान कृष्ण ने उसको शांत किया। यदि उस वक्त भगवान कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर के पास न होते तो शायद महाभारत का युद्ध यहीं समाप्त हो जाता। देखो, भगवान थे तो उनके जीवन में आने वाले प्रश्नों का समाधान उनको मिला। तो भगवान और संत की जब हम शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले प्रश्नों का उचित समाधान हमें प्राप्त होता है। भीष्म पितामह पांडव सेना का संहार कर रहे थे, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक युद्ध पांडव जीत नहीं सकते थे। ऐसे समय पर सब लोग चिंतित थे कि भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए।
सब चर्चा कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप एक काम करो, आप ही जाकर भीष्म पितामह को पूछो कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। भगवान ने ये मार्गदर्शन दिया और बाद में युधिष्ठिर और सभी पांडव भीष्म पितामह को मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि देखो, मैं युद्ध में कोई भी जो यदि स्त्री होगी तो उस पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा, मेरा धनुष्य मैं छोड़ दूंगा। और बाद में ऐसा तय हुआ कि अर्जुन के रथ में शिखंडी को बिठाया गया और महाभारत के युद्ध में बाद में अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण सैया पर लिटाया। तो भीष्म की भी मृत्यु जो हुई है उसका भी जो मार्गदर्शन है, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भीष्म को कैसे मारा जाए, लेकिन इसका भी समाधान भगवान कृष्ण ने दिया। तो भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें हमारे जीवन में आने वाले प्रश्नों का हमें उचित समाधान मिलता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज और वर्तमान काल में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एक ऐसे संत है। अब देखो कि आज लाखों हरि भक्त इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटा प्रश्न भी सभी परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को पूछते हैं, पत्र के द्वारा हो, फ़ोन के द्वारा हो। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तो 7.5 लाख से भी ज़्यादा पत्रों का लेखन किया, जिसमें हरि भक्तों के सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान उन्होंने दिया है। तो संत, गुरु और भगवान की जब हम शरण में जाते हैं तो हमें हमारे जीवन में आने वाले प्रश्नों का उचित समाधान प्राप्त होता है। भगवान का आश्रय करने से दूसरा लाभ हमें ये मिलता है कि हम निर्भय बन जाते हैं। गरुड़ा मध्य के 9वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि भगवान के स्वरूप का, निष्ठा का बल यदि लेश मात्र भी होगा तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि वो बहुत ही बड़े से बड़े भय से भी हमारी रक्षा करता है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने अनेक ऐसे अधर्म रूपी ऐसे भय आए, परंतु स्वरूप निष्ठा का बल, भगवान की शरणागति का बल, भगवान के आश्रय का बल उनके जीवन में था, तो भगवान ने उनकी रक्षा की, वे निर्भय बन गए थे। तो पांडवों के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि वो भगवान के शरण में थे, उनके आश्रय में थे, तो कोई भय उनके जीवन में था नहीं। जब युद्ध का 10वां दिन था और उस वक्त भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा, और ऐसे समय पर पांडव सब चिंतित थे क्योंकि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, और यदि अर्जुन के सामने भीष्म पितामह आएंगे और वो यदि अर्जुन को मार देंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पांडवों में अर्जुन जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं था। ऐसे समय पर सब विचार कर रहे थे कि अर्जुन को कल हम कैसे बचाए, लेकिन उस वक्त वहाँ पर अर्जुन दिखाई नहीं देते थे। तब भगवान कृष्ण और दूसरे जो पांडव है वो अर्जुन के कक्ष में जाते हैं, तो देखा तो अर्जुन तो चैन से वो लेटे हुए थे, सो रहे थे। उस वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया और भगवान ने पूछा कि अर्जुन जागो, तुम्हें भय नहीं है, चिंता नहीं है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता है और तुम सो रहे हो। उस वक्त अर्जुन कहता है कि भगवान मैं इसीलिए सो रहा हूँ क्योंकि आप जाग रहे हैं, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, फिर मुझे किस बात का भय, किस बात की चिंता। देखो अर्जुन निश्चिंत था क्योंकि वो भगवान के शरण में था। जब अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली कि यदि जयद्रथ को मैं संध्या काल तक, सूर्यास्त तक यदि उसका मैंने वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा, और ऐसी प्रतिज्ञा जब अर्जुन ने ली और प्रतिज्ञा लेकर तो अर्जुन शांति से वो सो गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण वो पूरी रात जागे। उन्होंने अपने सारथी दारुक को भगवान कृष्ण ने बुलाया और कहा कि कल तुम रथ अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र से जरा तैयार कर देना, और दारुक के साथ वो चर्चा करने लगे कि अर्जुन को किस प्रकार से हम जयद्रथ के पास जल्द से जल्द पहुंचा सके, उसका वो आयोजन करने लगे।
और भगवान ने दारुक को बोला कि यदि अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं जयद्रथ को मार डालूंगा। तो भगवान पूरी रात ये जयद्रथ का वध कैसे किया जाए उसके बारे में विचार कर रहे थे, जागे, जबकि अर्जुन तो चैन की नींद सो रहे थे। तो जो भक्त होते हैं वो निश्चिंत कब होते हैं? जब वो भगवान की शरण में जाते हैं। हमारे जीवन में भी अनेक प्रश्न और समस्याएं आती है। ऐसे समय पर यदि हम भगवान के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा होगी, दृढ़ आश्रय होगा, तो अर्जुन जैसी निर्भयता हमारे जीवन में आती है। भगवान स्वामिनारायण के समय में एक खिमजी बढ़ई थे और वह भावनगर से सूरत जा रहे थे, समुद्र के रास्ते से, समुद्र के मार्ग से नाव में बैठकर। और उस वक्त वो अपने हाथ में माला लेकर स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन कर रहे थे। तब नाव में एक तांत्रिक भी बैठा हुआ था। वो भगवान स्वामीनारायण का द्वेषी था। उसने देखा कि यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण का कोई भक्त बैठा हुआ है, चलो उसको परेशान करते हैं। वो तांत्रिक ने खिमजी बढ़ई को बोला कि तुम ये स्वामीनारायण का भजन करना बंद कर दो, नहीं तो मेरा तंत्र मंत्र और मेरी जो विद्या है तुम्हारे पर आजमाऊंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो भगवान स्वामीनारायण का आश्रित हूँ और मैंने गले में कंठी धारण की हुई है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस वक्त ये जो तांत्रिक था उसने अपनी सारी विद्या आजमाई। उसके पास जो उड़द के दाने थे उसको निकाल कर उसके ऊपर मंत्र मारकर वो खिमजी बढ़ई के ऊपर डालता था, लेकिन खिमजी बढ़ई को कुछ भी हुआ नहीं। जब नाव सूरत पहुंची तो सब नाविक और दूसरे जो यात्री थे नाव में से नीचे उतर रहे थे। तब ये खिमजी बढ़ई वहाँ पर जो ये उड़द के दाने ये तांत्रिक ने खिमजी बढ़ई के ऊपर फेंके हुए थे, वो सारे दाने इकट्ठा करने लगे और कपड़े में बांधने लगे। तो तांत्रिक ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? ये दाने के ऊपर तो मैंने तंत्र मंत्र विद्या आजमाई है। उसने कहा कि भाई देखो, मैं तो इतने दूर से यहाँ पर आया हुआ हूँ, अभी भोजन की कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो ये जो उड़द के दाने आपने मुझे मारे हैं वो ले जाऊँगा और उसकी खिचड़ी बनाकर मैं तो खाऊँगा। तो वो जो तांत्रिक था उसको इतना आश्चर्य हुआ कि इसको लेश मात्र भी भय नहीं है, इसके भगवान कितने ऐश्वर्यवान होंगे, कितने शक्तिमान होंगे। और वो तांत्रिक ने कहा कि मुझे स्वामीनारायण भगवान के दर्शन कराओ। और बाद में वो भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान की शरण में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और भगवान ने उनको दीक्षा दी। उनका नाम रखा शून्यतीतानंद स्वामी। देखो, हम निर्भय कब बनते हैं? जब भगवान की शरण में हम जाते हैं तो हम निर्भय बन जाते हैं। अर्जुन निर्भय थे, कारण भगवान कृष्ण की वो शरण में गए थे। तीसरा लाभ हमें भगवान की आश्रय से ये मिलता है कि यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने अपने उपदेश में कहा है कि भगवान अपनी भक्त की रक्षा में ही है। जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है, हाथ कंठ की रक्षा करते हैं, माता बालक की रक्षा करते हैं और राजा प्रजा की रक्षा करता है, वैसे भगवान भक्त की रक्षा में ही है। यदि हम भगवान का आश्रय करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो पल पर भगवान हमारी रक्षा करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्रहरण कर रहा है तब द्रौपदी ने अपनी रक्षा करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, उन सभी के सामने देखा कि वो शायद मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उनमें से किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, द्रौपदी के सामने भी देखा नहीं। उसके बाद द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के सामने देखा कि वो मेरी रक्षा करे, लेकिन कोई भी पति, कोई भी पांडव खड़ा नहीं हुआ द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। द्रौपदी ने अपना खुद का बल लगाया, लेकिन उसका भी बल नहीं चला। तब उसके मुख से शब्द निकला, हे कृष्ण। सूरदास जी ने इसका अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास जी ने कीर्तन में लिखा है, ये जो द्रौपदी की प्रार्थना के शब्द अद्भुत है। राखो श्याम हरि
लज्जा मोरी राखो श्याम हरि। कीनी कठिन दुशासन मोह से ग्रही के शोप करी। राखो श्याम हरि लज्जा मोरी राखो श्याम हरि। आगे सभा दुष्ट दुर्योधन चाहत नगन करी। पांचों पांडव सब बलहारे 300 कछु न सरी। राखो श्याम हरि लज्जा मोरी राखो श्याम हरि। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। भीष्म द्रोण विदुर भय विस्मय 3 सब मौन धरी। अब नहीं मात पिता सुत बांधव एक टेक तुमरी। हे भगवान, अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी रक्षा करो, मेरे पर कृपा करो। भगवान द्रौपदी की रक्षा करते हैं। वसन प्रवाह किए करुणानिधि सेना हार परी। सूर श्याम जब सिंह शरण लई शालसो काहे डरी। द्रौपदी ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने द्रौपदी के चीर पूरे, द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। देखो, भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वो अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने जब वो राजसभा में उसको दुशासन खींचकर लाता है, उस वक्त वो वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोगों से प्रश्न पूछकर वो अपना बचाव करने के लिए वो प्रयत्न करती है। जब उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तब वो पांडवों के सामने देखकर वो अपना बचाव करने के लिए उसको निवेदन करती है, लेकिन वो भी प्रयास जब निष्फल होता है, तब उसने अपनी शक्ति लगाई और जब उसकी भी शक्ति काम में नहीं लगी, तब वो भगवान को याद करती है। देखो, द्रौपदी ने पहले बुद्धि का प्रयोग किया प्रश्न पूछकर, बाद में पांडवों के सामने देखकर अपने संबंधी के बल का प्रयोग करने के लिए प्रयत्न किया, और वो भी बल जब नहीं चला, तब उसने अपना खुद का बल लगाया, और वो बल भी जब काम में न आया, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान ने उसकी मदद की। अंत में तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। भगवान ने पल पल पर पांडवों की अनेक बार उनकी भगवान ने रक्षा की हुई है। जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा, उस वक्त भगवान ने सभी पांडवों को कहा कि आप अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दीजिए और ये नारायण अस्त्र की शरण में आ जाइए, क्योंकि नारायण अस्त्र अश्वत्थामा ने ऐसा छोड़ा था कि आज के समय का यदि हम कह सके तो वो एटम बॉम्ब था, इतना भयानक था। और ऐसे समय पर भगवान के कहने से सभी ने अपने अस्त्र छोड़कर नारायण अस्त्र की शरण में आ गए, लेकिन भीम तैयार नहीं हुआ और वो धनुष लेकर नारायण अस्त्र का सामना करने लगा, तो भगवान अपने रथ से नीचे उतरकर भीम का जो धनुष है वो खींच लेते हैं और भीम की रक्षा करते। यदि भीम ने वहाँ पर अस्त्र नीचे न रखा होता तो नारायण अस्त्र उसको मार सकता था, और जैसे ही भीम का धनुष भगवान ने ले लिया, वो नारायण अस्त्र वापस चला गया। तो ऐसे ही भगवान ने वहाँ पर युद्ध में पांडवों की रक्षा की थी। कर्ण के जो बाण थे, सर्पमुख बाण, उस पर अश्वसेन नाम का एक सर्प बैठा हुआ था, और जब कर्ण ने ये बाण छोड़ा, ये अश्वसेन वो पांडवों से अपना बदला लेना चाहता था, और जब भगवान के सामने ये बाण आया और अर्जुन के सामने ये बाण आया, उस वक्त भगवान ने अपने पैरों से अर्जुन का रथ नीचे दबा दिया, और रथ नीचे दबाने से वो जो बाण है अर्जुन को लगा नहीं और अर्जुन के मुकुट में लगा, और उससे अर्जुन की वहाँ पर भगवान ने रक्षा की। इतना ही नहीं, लेकिन जब दुर्योधन का वध हुआ, उससे पहले भी दुर्योधन और भीम के साथ जब ये अंतिम गदा युद्ध चल रहा था,
उस वक्त भीम के पास इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी उसकी शक्ति काम में आती नहीं थी, क्योंकि गांधारी का जो रक्षा कवच है वो दुर्योधन के पास था। और धीरे धीरे ये गदा युद्ध में भीम हारते जा रहे थे। ऐसे समय पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम भीम की जो प्रतिज्ञा है कि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, वो प्रतिज्ञा याद दिलाओ, नहीं तो भीम का नाश, उसकी मृत्यु निश्चित है। और ऐसे समय पर अर्जुन वह भीम को उसकी जो प्रतिज्ञा है वो याद दिलाता है, और भीम बाद में दुर्योधन की जंघा के ऊपर गदा मारता है और दुर्योधन का वहाँ पर वध होता है। तो वहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने भीम की रक्षा की। जब दुर्योधन का वध हो गया, उसके बाद सभी पांडव और भगवान कृष्ण कौरव सेना का जो वहाँ उनका जो कक्ष था, उनकी जो छावनी थी, वहाँ पर ही रात बिताते हैं। तो जब भगवान वहाँ पर पहुँचे कौरव सेना की छावनी में, उस वक्त भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, आज तुम पहले रथ से नीचे उतरो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, वैसे तो हर रोज़ सारथी पहले उतरता है, बाद में रथी उतरता है, मतलब पहले आप उतरते थे और बाद में मैं उतरता था, तो आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूँ आप पहले उतरो। और अर्जुन ने रथ छोड़ा, और उसके बाद जैसे ही भगवान रथ से नीचे उतरे और वो रथ घोड़े के साथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन ने जब ये देखा कि अरे भगवान, ये कैसे हुआ और ये सब घोड़े के साथ ये रथ क्यों जल गया, उस वक्त भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रोण और कर्ण के प्रहार से, उनके अस्त्र शस्त्र के प्रहारों से ये रथ कब का जल चुका होता, ये तो मेरे कारण तुम्हारी रक्षा हो रही थी। देखो, भगवान ने प्रत्येक समय पांडवों की इस प्रकार से रक्षा की है। इतना ही नहीं, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी पांडव जब धृतराष्ट्र को मिलने के लिए जाते हैं, उस वक्त धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति अत्यंत घृणा थी और वो भीम को गले लगाकर उसको मारना चाहते थे। ऐसे समय पर भीम की जो लोह प्रतिमा थी वह भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने रखवाई। धृतराष्ट्र उसको गले लगाते हैं भीम समझकर, और इतना कस के उन्होंने वो प्रतिमा को गले लगाया कि वो चूर चूर हो गई। जो धृतराष्ट्र थे उनके मुख में से लहू निकलने लगा, इतनी शक्ति उन्होंने लगाई थी, क्योंकि उनको भीम के प्रति बहुत ही द्वेष था कि भीम ने मेरे पुत्रों को मारा है, मेरे प्रिय दुर्योधन को उसने मारा है, तो मैं उसको मार डालूंगा, ऐसा क्रोध उनके मन में आया था। और जब वो प्रतिमा चूर चूर हो गई, उस वक्त धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुझे तुम क्षमा कर देना, मुझे तुम माफ़ कर देना, हे भीम तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये क्या कर दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र आप चिंता मत करो, भीम जीवित है, मेरे बाजू में ही खड़ा है। देखो, उस समय भी भगवान कृष्ण ने भीम की रक्षा की। इतना ही नहीं, लेकिन गांधारी का शाप भी भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। यदि पांडव को आगे भेजते तो गांधारी अवश्य युधिष्ठिर को शाप दे सकती थी, लेकिन भगवान पहले गांधारी को मिलने के लिए गए और उनका जो शाप है वो खुद ने ग्रहण किया। और अंत में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि ये जो ब्रह्मास्त्र है वह उत्तरा के गर्भ पर जाए और पांडवों का जो आखिरी वंश है उसका नाश कर दे, ऐसे समय पर भी भगवान कृष्ण ने वहाँ पर उत्तरा का जो गर्भ था यानी परीक्षित, उसकी भगवान ने रक्षा की। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक समय भगवान ने ये पांडवों की रक्षा की है। इसका कारण ये था कि पांडव भगवान की शरण में थे। एक श्लोक में एक अद्भुत बात बताई गई है, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारनी लोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सौतीर्णा खलु पांडवैरणनदी कैवर्तकः केशवः।
इस श्लोक में बताया गया कि भीष्म द्रोण रूपी पट वाली, जयद्रथ रूपी जल वाली, शकुनी रूपी पत्थर वाली, शैल्य और अश्वत्थामा रूपी मगर वाली, कृपाचार्य दुर्योधन रूपी भंवर वाली, कर्ण रूपी लहर वाली ये जो रण नदी है उसको पांडव आसानी से तैर गए। इसका कारण ये था कैवर तकह केशवः, यानी भगवान उनके सारथी थे, रक्षक थे, इसलिए पांडव ये युद्ध जीत सके। तो हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न और समस्याएं आती है। ऐसे प्रश्न और समस्याओं में यदि हमें विजय प्राप्त करना है, यदि हमें आगे बढ़ना है, तो भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। ये महाभारत ग्रंथ हमें संदेश देता है। लेकिन अब आखिरी बात, महाभारत हमें ये सिखाता है, ये संदेश देता है कि हमें किसके शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में तो जाना चाहिए, लेकिन कौन से भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो महाभारत हमें ये संदेश देता है कि हमें प्रकट भगवान के आश्रय में, उनकी शरण में जाना चाहिए। देखो, महाभारत के समय काल में दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, और उस वक्त भगवान कृष्ण भी थे। तो पांडवों ने भगवान कृष्ण को पहचान लिया। प्रकट भगवान जो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, पांडवों ने उनको पहचान लिया और उनकी शरण में गए। दुर्योधन भी था, लेकिन वह भगवान कृष्ण को पहचान नहीं सका। वो तो एक द्वारिका के राजा है या एक ग्वाले है, बस ऐसा ही मानता था। तो भगवान जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, उनको पहचान कर उनकी शरण में जब हम जाएंगे, तभी हम निर्भय बनेंगे, तभी हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा और तभी हमारी रक्षा होगी। और प्रकट भगवान की शरण में जाने से ही हमारा मोक्ष होता है। जैसे हमें बहुत भूख लगी हो और हमारे सामने भव्य अन्नकूट का फोटोग्राफ रखे तो हमारी भूख मिटेगी नहीं। यदि हम बहुत ही प्यासे हुए हो और ऐसे समय पर गंगा नदी जो बहती हुई जा रही है उसकी वीडियो हमें दिखाएंगे तो हमारी प्यास मिटेगी नहीं। जब तक प्रकट अन्न या प्रकट जल मिलता नहीं है, तब तक भूख और प्यास मिटती नहीं है। वैसे जब तक प्रकट भगवान की शरण में हम जाएंगे नहीं, तब तक हमारा मोक्ष होता नहीं है। इसलिए प्रकट भगवान को पहचानना चाहिए। वरताल के 19वें वचनामृत में भगवान स्वामिनारायण कहते हैं कि जब इस भरतखंड में मनुष्य का जन्म होता है, उस वक्त भगवान या भगवान के जो संत हैं वो जरूर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उस भगवान की जिनको पहचान होती है, तब वो जो भक्त है, वो जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त वो बनता है। तो प्रकट भगवान को पहचानना और उनकी शरण में जाना, ये महाभारत का संदेश है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब गीता का उपदेश देते हैं, तो ये उपदेश देने के बाद उसमें जो स्थित प्रज्ञता के और गुणातीत जो स्थिति है उसकी जब बात करते हैं, और उस वक्त अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है कि भगवान ऐसे गुणातीत और ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है और वो कब प्राप्त हो सकते हैं। उस वक्त भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी और तत्वदर्शी जो महापुरुष है, उनकी शरण में जब तुम जाओगे तो ये ज्ञान तुम्हें सिद्ध होगा। जिनके जीवन में ये ज्ञान सिद्ध है, ऐसे संत आज इस पृथ्वी पर विराजमान है, और वो है प्रकट गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज। वो भगवान का प्रत्यक्ष हमारे लिए स्वरूप है। उनके द्वारा भगवान इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो ऐसे जो गुणातीत गुरु है, ऐसे जो गुणातीत संत है, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उनकी शरण में यदि हम जाएंगे तो हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। तो महाभारत का ये दिव्य संदेश हमें यही देता है, यही प्रेरणा देता है कि हमें प्रकट भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो आज का जो ये अंतिम दिन है, ये पारायण के अंतिम दिन पर महाभारत ग्रंथ से हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि यदि हम प्रकट भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे जीवन में आने वाली समस्या का हमें समाधान प्राप्त होगा, हम निर्भय बन जाएंगे
और हमारे जीवन में आने वाले कष्टों से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अभी समग्र विश्व में ये कोरोना का ये बहुत ही बड़ा भयानक कष्ट पूरे पृथ्वीवासियों के ऊपर आया हुआ है, ये महामारी। तो भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, एक ही वो हमारे तारणहार है, रक्षणहार है। यदि उनकी शरण में हम जाकर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो अवश्य वो हमारी रक्षा करेंगे। जैसे पांडवों की रक्षा भगवान ने की, वैसे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान स्वामीनारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सभी अवतारों और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करें कि 3 दिन तक जो ये महाभारत ग्रंथ की कथा का हमने लाभ प्राप्त किया, जो भी संदेश हमने प्राप्त किया, वो हमारे जीवन में दृढ़ हो और भगवान सभी प्रकार से हमारी रक्षा करे। यही आज के दिन भगवान और गुरु के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान का आश्रय करने से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, हम निर्भय बन जाते हैं और भगवान समय समय पर हमारी रक्षा भी करते हैं। इस विषय पर हमारा बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। पिछले 3 दिनों से महाभारत का संदेश, इस विषय पर हमें बहुत ही अद्भुत, हमारे जीवन के अंदर उपयोगी ऐसा सुंदर मार्गदर्शन पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी ने हमें प्रदान किया है। हम जयतीर्थ स्वामी जी के पुनः पुनः आभारी हैं। आइए अब हम सब पारायण के अंतिम दिन पर भगवान की आरती करते हैं। यजमान मंडलों से भी निवेदन है कि सब साथ में आरती में जुड़े। जय स्वामी
पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के महाभारत का संदेश इस पारायण की आज यहाँ पर पूर्णाहुति होती है। कल रविवार का दिन है। कल के दिन पर हमें संस्था के विद्वान संत पूज्य नारायण मुनि स्वामी जी एवं हमारी संस्था के वरिष्ठ संत सद्गुरुवर्य संत पूज्य डॉक्टर स्वामी जी का कल की रवि सभा में लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कल शाम 5:30 बजे इस रवि सभा का हम सब अवश्य लाभ प्राप्त करें। आइए अब हम सब यहाँ पर ध्येय मंत्र और विदा श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।